ठीक है गाइस, क्लास स्टार्ट करते हैं। पता नहीं आ क्यों नहीं आज। आई थिंक उनको लग रहा है कि आज भी छुट्टी है। सर जी, आज क्लास क्या करनी है? नेक्स्ट वीक से ही कर लेते। मैं आ गया हूँ आज तो नेक्स्ट कल आता है, सर जी, नेक्स्ट वीक से क्या आता से है। कर रहे हो? कोई है भी नहीं यहाँ पे। कोई मैं तो नहीं। खुद सोने जा रहा था अभी। अरे ये सोच रहा था। नहीं, चलो सच्ची कोई में नहीं। मैं बहुत टायर्ड हूँ। हाँ। थोड़ा सा हेलो। मेडिकल इमरजेंसी चल रही थी ना, तो सो भी नहीं पाए। अच्छा। कोई नहीं, गुड क्लास अभी मॉर्निंग अभी सर। खत्म कह होगा रहा हूँ। तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे जी। तो लास्ट हमने क्या किया था, हमने फाइल हैंडलिंग कर रहे थे, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग में हम देखा था कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट पे हम यहाँ पे कर रहे थे। और ये हमने क्या क्या कर लिया था इसके अंदर। हमने रीड कर लिया था और राइट कर लिया था, अपेंड कर लिया था। अच्छा, अपेंड में ए मोड हो गया था, हाँ। ठीक है। अब हम आते हैं एक्स मोड पे, यानी कि क्या करता है ये, एक फाइल को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैं एक मिनट जाकर देख रहा हूँ फाइल है कि नहीं है, ज़ैप्रा वाला नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कोई फाइल शो नहीं कर रहा है इस ज़ैप्रा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मेरे पास ज़ैप्रा फाइल ऑलरेडी है। यदि हम क्या करते हैं, लेट्स से कि हम एक नया फाइल को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैं पहले दोबारा से रन कर लेता हूँ ऊपर से नीचे तक। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से हम एक नया फाइल को क्रिएट करते हैं हम प्रोग्राम के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है मैं एक फाइल नाम के वेरिएबल में ही स्टोर करूँगा दोबारा से। तो ओपन फंक्शन कॉल करता हूँ। और ओपन के अंदर देखो, पहले के अंदर आपको पास करना पड़ेगा आपका फाइल का नाम, यानी जिस नाम से आप फाइल को यहाँ पर रखना चाहते हो, जिस नाम से आप फाइल को क्रिएट करना चाहते हो वो। और यहाँ पे जाएगा आपका एक्स मोड। ठीक है। एक्स क्या करता है, आपकी फाइल को क्रिएट करता है, एक नया फाइल क्रिएट करता है। बट गाइस यहाँ पे याद रखना, जब भी आप किसी फाइल को क्रिएट कर रहे हो तो नॉन एग्जिस्टिंग फाइल होना चाहिए। यदि जिस नाम से फाइल को क्रिएट कर रहे हो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका फाइल को क्रिएट नहीं करेगा, ये आपका एरर फेंक देगा। ठीक है। तो लेट्स से मैं डालता हूँ दोबारा से ज़ैब्रा, ट्राई कर देखते हैं, ज़ैब्रा डॉट टी रन करता हूँ। देखो मेरे पास एरर आ गया, क्या कि आपके फाइल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप इसको दोबारा से कॉल नहीं कर सकते, यानी ये क्रिएट नहीं कर सकते। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ दूसरे नाम से, लेट्स से जूम कर देता हूँ। अब रन करता हूँ, देखो आपका यहाँ पे फाइल जो है क्रिएट हो चुका होगा। मेरे को फाइल को दोबारा क्लोज कर लेना है, फाइल डॉट सी एल एस क्लोज। ठीक है। मैं रन करता हूँ, देखो फाइल आपका यहाँ पे क्लोज हो चुका है। यदि दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो देखो एक नया फाइल जो है आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है। तो ये होता आपका एक नया फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे, हाँ कोई आया है, मैं ऐड कर देता हूँ, सचिन आया। ठीक है गाइस, तो ये होता हमारा एक नया फाइल को क्रिएट करने का तरीका। क्लियर सबको? सर, हाँ नंदी। ठीक है। और ठीक है गाइस, तो ये हमारा टेक्स्ट फाइल हुआ। अब एक काम करो, आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ कि आपके पास एक कोई पीडीएफ फाइल ना, कोई पीडीएफ फाइल होगी तो उसको यूज करो। नहीं है तो एक काम करो, गूगल पे जाके कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो और उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। क्लियर है गाइस सबको? तो यहाँ पे पीडीएफ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक, ये तो हमारा टेक्स्ट फाइल था, टेक्स्ट फाइल आ गया है। अब यहाँ पे पीडीएफ पे ट्राई करो, क्या पीडीएफ पे आ रहा कि नहीं आ रहा, और पीडीएफ की डेटा को हम गेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो कोई एक पीडीएफ पेज गूगल से डाउनलोड कर लो, या फिर एक आपके पास कोई पीडीएफ ऑलरेडी होगा तो उसको यूज करो और यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है। मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ बस। गूगल से निकालो। पीडीएफ ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए बोल रहे हैं गूगल से निकालो। क्रॉप ये इसमें पड़ी हुई थी। टाइप पीडीएफ। मैंने वही क्लास ली नहीं है, मेरे को याद ही नहीं है। मेरे कौन सा याद है भाई? याद ही नहीं है, ये ऊपर ऊपर कब आ गया।
बस ये समझ में आया कि ब्लैंक फाइल वो हुई है वही आया है बंदा, हैं? क्लास में बंदा आया है मेरे को, कैसे पता? someone wants to join this call. सर की मीटिंग कहाँ से चलती उधर है? ऊपर ऊपर टैब्स में चला गया। अच्छा लड़का था। चला गया। हाँ भाई। कोड लगा दो, कोड भाई कोड आ गया, दिया आ गया, क्या है? ये डाउनलोड कहाँ से होगा? कौन? ये डाउनलोड CLS एक एक वो, ये ए और एक्स क्या है? ए वो है भाई, क्या बोलते हैं? क्या है? कौन सा? ये जो txt के बाद ए और एक्स है। ए तो ब्लैंक उसके लिए कर दिए हैं। नहीं, ए भाई उसके लिए है, ऊपर जो पढ़ाए थे। और एक्स उसके लिए है। समझ गया नहीं आता। समझ गया मैं। क्या समझ गया? कभी बड़ा तो नहीं था। लैपटॉप तुम दे आए। रखो सब आप। मतलब खाली चाहिए मेरे को, ये सही चाहिए मेरे अरे क्या हुआ? अरे यार डिलीट कराओ। क्या है तो होता नहीं, पर तुम रख दो, मैं अंदर की एक फाइल चेक करता हूँ। ओके कैसे? सर कह रहे कुछ ऐसा भाई, पहले नोटिफिकेशन बंद कर दे इंस्टाग्राम में। बंद है इंस्टाग्राम उड़ा दिया नहीं, हाँ व्हाट्सएप उड़ा रहा है चलाना है। इंस्टाग्राम यहाँ से डाउनलोड कर दे भाई उसका। हाँ है बंद है वहाँ से, मतलब नोटिफिकेशन ही ऑफ है। देख भी नहीं क्या है, इधर भी नहीं पता क्या जो नाम और देगा बंद से बात करेगा, बंद से बात करेगा। अरे, क्या पढ़ाया तुमने? पढ़ा भी दिया ये पढ़ा भी दिया पिछली क्लास में नहीं कराया था ये। ओपन क्लोज हुआ था। नहीं हाँ, हुआ था। ओपन क्लोज हुआ था भाई। बोल भी ना देना गलती से। ओपन मतलब फाइल को ओपन करने के लिए, क्लोज मतलब फाइल को क्लोज करने के लिए। हाँ हुआ था। मैंने मैं नहीं नहीं किया मैं क्लास। नहीं मैं बता रहा हूँ करवाया था, और मैं सर कह रहा सर एक बात बताओ, अगर फाइल के अंदर जाके काउंट डालेंगे है तो होगा। कह रहे कि हाँ फाइल में काउंट यहाँ पर प्रेजेंट करो हो जाएगा। करवाया था। करवाया था भाई। मैं नहीं आया था क्या? आया था तो ऑनलाइन नहीं, तो ऑनलाइन था ही नहीं, ऑनलाइन नहीं था तो। ये था ही नहीं, ये वहाँ था। हाँ मैं बस आया था भाई। मैं वहाँ पॉट में बैठ के, मतलब रूम पे तो था ही है ना, तो नॉर्मल छोटे वाले होटल पे था। पहले दिन छोटा वाला होटल मिला था, बैठा हुआ था। अरे हाँ, बैठा हुआ था जाके, तभी मेरे को समझ गया। यहाँ पॉट रखा है, सामने शीशा रखा है, और पॉट पे ये लग के ऐसे बैठा हुआ पड़ा हुआ। सर पढ़ा रहे हैं पॉट के अंदर, सर जी ये ऐसे ऐसे आवाज गूंज रही है मेरी। अभी मेरे को याद ही नहीं है कि ये सब चीज। मतलब पता है ये ऐसा कुछ होता है, और कुछ भी है क्या ऊपर? हाँ ये सब करवाया था, क्रिएट करना, रीडेबल राइटेबल, ये क्या अपेंड। मेरे को तो याद है डिक्शनरी कराई थी लास्ट। ये एप्पल पे एप्पल दिखाया था कि कस्टमाइज करना, डुप्लीकेट डाटा, ऊपर बताओ ऊपर। ये वाला डाटा, ये वाला तो मैं बिल्कुल उस टाइम पे पढ़ रहा मॉडल। ये डिक्शनरी है ना, इससे भी ऊपर। ये तो कीवी वाला हमारे सामने कराया था यार। नहीं इससे भी ऊपर। कीवी वाला हमारे सामने कराया था। क्या? हाँ भाई। यहाँ तक कराया मैंने डिक्शनरी। जिस दिन ये नहीं आया था 23 तारीख को। मैंने टाटा हैरियर भी बना रखी है। ये रहा ना, यहाँ क्या तो डिक्शनरी तो था। यहाँ से फिर ये मैंने ये ये फिर मैंने ये लीव कर दी। फिर इसके बाद ये आया था ना। यहाँ से कोई नहीं था, सिर्फ मैं था। नहीं मैं भी था, हाँ दोस्त तो रहा था मैं, पर मैं अलग मॉल में था। वहाँ क्लास चल रही है, वहाँ मेरा अलग मॉल है। तो वहाँ देखा मैंने क्या हुआ है, हाँ सर ये क्या होता है, ओके ठीक है ओके, हाँ तू बोल तू क्या बोल। जी भैया। अभी
ये पीडीएफ को ओपन करते हैं। भाई पेस्ट कर दो पहले पीडीएफ को, वहीं पे ले जाके, कर दिया। ठीक है। और फिर कहाँ पे उसकी फाइल की लोकेशन, ये तो क्या जीपीटी में पहुंच जाता है। अब मैं देख रहा हूँ कैसे करते हैं। ऊपर गर्मी लग रही है ना बे, हाँ। यही चलो चलो चलो। तो प्लग निकाल दिए थे जो, बस ऐसी ही सर्विस होनी चाहिए, वाले तब चलाते हैं पर लाए हो? हाँ भाई मैं भाई बंद कर कैसा आ रहा है? सर्विस नहीं करानी होगी हमें। ये करा है। सर काम है, सर काम है, चलो क्या करे पहले से जाने से बात करना। और मैंने गेट खोला, मैं चाहता निकल के आवाज में आ गया क्या सर जी, गेट वेट थोड़ा आराम से बोलना। क्यों? मैं वहाँ पे गया, गेट खोला, वो तो निकल गया, हाथ में आ गया, मैंने खर्चा उड़ गया। हैंडल ही है पूरा गेट, ये हैंडल होता रहता है। सर कैसे से खोल ही दो, मतलब ये पहले से है। गाइस हुआ है किसी का? हुआ भाई, बोलो ना। तुम्हारा पीडीएफ नहीं हो रहा? ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, मैं दिखाता हूँ उसको। देखो ये दिख रहा है, ये पीडीएफ है, 2 फाइल है बेसिकली। ठीक है, मेरे पास एक पीडीएफ है, क्लास 10th का, मैंने ऐसे डाउनलोड किया था। ये साइंस की बुक है, पहला चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपका पीडीएफ में इसको, इसके हम डेटा को, जो भी आपका ये कंटेंट है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब भी इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो होता क्या है कि यहाँ पे जब भी आप देखो टेक्स्ट फाइल के लिए तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट है, हमने इसको डायरेक्ट ओपन फंक्शन के थ्रू कॉल कर लिया। बट यदि मैं पीडीएफ को यदि मैं गेट कराने की कोशिश करूँ ओपन फंक्शन थ्रू, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, लेट्स हम ट्राई करते हैं। इसका नाम क्या था, नाम भी देखते एक बार, क्लास 10। ठीक है, क्लास 10.pdf। तो मैं यहाँ दोबारा आता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स से इसको मैं अपलोड करता हूँ ओपन फंक्शन, और यहाँ पे नाम देता हूँ, उसका नाम देता हूँ लेट्स से FL। ठीक है, ओपन के अंदर पहले दूंगा क्या मैं अपने उसका नाम, तो क्लास 10.pdf। ठीक है, और मैं इसका कंटेंट को चेक करना चाहता हूँ, डालता हूँ लेट्स से आर्म। देखो हो क्या, अब यदि मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर यदि से कंटेंट चेक करूँ तो FL डॉट और क्या था हमारे पास गेट करने के लिए रीड, रन करता हूँ। देखो आपके पास यहाँ एरर आ रहा है। ठीक है, यानी कि फाइल जो है पीडीएफ फाइल यहाँ पे आपका डायरेक्ट वर्क नहीं करता, यानी कि आप यहाँ पे रीड फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी कि रीड मेथड जो आपका इंप्लीमेंट नहीं कर सकते डायरेक्टली किसी भी आपका पीडीएफ फाइल पे। ठीक है, यदि हमें ऐसा करना है तो हमें यहाँ पे एक मॉड्यूल आता है जिसका नाम होता है देखो मल्टीपल मॉड्यूल है यहाँ पे पीडीएफ को रीड करने के लिए, बट हम जो बेसिकली मोस्ट यूजफुल होता है वो होता है आपका PyPDF2। ठीक है, तो ये मॉड्यूल जो होता है आपका पहले पीडीएफ को तो एनालाइज करता है पीडीएफ के अंदर में से, क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है एक सिंगल पेज नहीं होता है, मल्टीपल पेज होता है। तो पहले क्या करता है, आपकी जो पीडीएफ होता है उसको पहले एनालाइज करता है, कितने पेजेस हैं, क्या क्या कंटेंट है, किस हिसाब से। देन उसके हिसाब से ये क्या करता है, आपकी जो भी पेज होना चाहिए, यानी कि पीडीएफ के अंदर जो भी पेज होता है, एक निकाला चाहो तो एक, सारे निकालना चाहो तो सारे, मतलब जितने भी होते हैं सारे निकालना चाहो तो सारे डेटा आप यहाँ पे गेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, हमें इस मॉड्यूल को यूज करना है PyPDF के। ठीक है, तो जिस मॉड्यूल को भी आपको यहाँ पे यूज करना है, इस मॉड्यूल में बताया है मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल बताया क्या होता है, कभी बताया है मैंने मॉड्यूल क्या होता है? नहीं बता, देखो मॉड्यूल जो होता है ना एक तरह का कोड लाइब्रेरी होता है। ठीक है, यानी कि मॉड्यूल का मतलब होता है कि एक तरह का कोड लाइब्रेरी, यानी कि एक तरह का बंच ऑफ लाइब्रेरीज होता है, यानी कि मल्टीपल जो लाइब्रेरीज होती है वो एक सिंगल जहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं उसको हम कहते हैं मॉड्यूल। ठीक है, और लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी कुछ नहीं होता है, एक स्पेसिफिक यानी कि प्रोग्रामिंग की जाती है, यानी कि जो एक लाइब्रेरी होती है किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, मल्टीपल टास्क को करने के लिए मल्टीपल प्रोग्राम बनाए जाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, हम उसको लाइब्रेरी कहते हैं। यानी कि एक लाइब्रेरी क्या करता है, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, और उसको करने के लिए क्या करते हैं, प्रोग्राम करना है। तो मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, इस तरह से मल्टीपल आपके क्या होते हैं, फाइल्स, यानी कि आपके उसके अंदर आपके लाइब्रेरीज रखे होते हैं, जबकि हर एक लाइब्रेरी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। तो ये मॉड्यूल होता है एक बंच ऑफ लाइब्रेरी हम कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक जो भी मॉड्यूल को आपको जरूरत होती है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो उसको यूज करना होता है। तो यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल को वहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉल करने के लिए हमारे पास क्या है, कीवर्ड है इंपोर्ट।
ठीक है। इंपोर्ट के बाद क्या करते हो आप, यहाँ पे लगाते हो अपने मॉड्यूल का नाम जिसको आप यहाँ पे यूज करना है। हमारे पास क्या है, पाई pdf2, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ और कोई एरर नहीं आता, इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे जो मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे किसी केस में हो सकता है कि आपका एरर आए। किस तरह का एरर आ सकता है, देखो इस तरह का रहेगा, नो मॉड्यूल फाउंड। तो इस केस में यदि नो मॉड्यूल फाउंड एरर आ रहा है, इसका मतलब है दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो आपने जो है अपने मॉड्यूल का नाम है वो आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, या फिर वो मॉड्यूल आपके पास है ही नहीं। यदि नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे आओगे अपने किसी स्क्रिप्ट फोल्डर पे, और यहाँ पे आके क्या करोगे, आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर देखना आप लोकेशन ये होना चाहिए स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, क्योंकि सेम सारी मैंने बताया था पहली क्लास में, जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, हमें सिर्फ इसी फोल्डर पे लाके रखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन करे डाउनलोड आपके लिए, हमारे पास एक ऑलरेडी एक हमारे पास मैन है, यानी कि पर्सन है जो कि इसके लिए करता है। कौन है यहाँ पे हमारे पास, पिप। पिप क्या करता है आपके लिए, जो भी इसको टास्क देते हो कर देता है, डाउनलोड करता है। बेसिकली क्या करता है, बाहर जाके आपके लाइब्रेरी को डाउनलोड करता है, मॉड्यूल डाउनलोड करता है और आपके सेम फोल्डर में आके ला कर देता है। तो हम क्या करेंगे, पिप को कॉल करेंगे और पिप को कहेंगे कि भाई इंस्टॉल कर दो। पिप इंस्टॉल करो क्या, उसके हम देंगे इसका नाम, तो पाई pdf2, अच्छा पी वही होता है ना, पाई, ठीक है, पाई pdf2, दैट्स इट। मैं रन करता हूँ इसको, एंटर रन नहीं एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे क्या करेगा, पिप जो है आपके लिए पीडीएफ लिखता है, अरे यार, पाई pdf2, पिप इंस्टॉल पाई pdf2, ठीक है। हाँ, अब देखना मेरे में क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है, मेरे में ऑलरेडी है, ठीक है। यदि आप में नहीं होगा तो आपको इस तरह से जो है डाउनलोड करना पड़ता है। पहले पिप को कॉल करोगे, पिप को कहोगे कि ये मुझे करना है, जो भी टास्क दोगे मुझे इंस्टॉल करवाना है इससे, ठीक है। तो इंस्टॉल कीवर्ड और उसके बाद अपना मॉड्यूल का नाम या फिर लाइब्रेरी का नाम जिसको आपको डाउनलोड करना है, ये क्या करेगा, पिप आपके लिए जो है इस चीज़ को डाउनलोड कर देगा। अदरवाइज यदि बाकी तरीके क्या होता है कि आप यहाँ पे ब्राउजर पे जाओगे, इस मॉड्यूल को ढूंढोगे, डाउनलोड करोगे, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोबारा जाके इसी लोकेशन पे आके आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। तो बेटर होता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिप को ही जो है हमारे पास यहाँ पे, इसको हम कॉल करेंगे, इसको हम टास्क दे देंगे इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ पे हम मॉड्यूल दे देंगे, क्या करेगा ये अपने आप ही ब्राउजर पे जाएगा, सर्च करेगा, डाउनलोड करेगा, उसको यहाँ पे ला के रख देगा। ये होता है आपका पिप, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी मॉड्यूल डाउनलोड करना है। अच्छा, मॉड्यूल का नाम मुझे क्या पता लगेगा कि मॉड्यूल का मेरा नाम क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ना पाइथन के पास एक वेबसाइट है, मैं दिखाता हूँ उसका, पाई कहते हैं इसको, पाई, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका वेबसाइट है, पाइथन की वेबसाइट है जिसका नाम है पाई, ठीक है। इसको हम कहते हैं जहाँ पे जितने पैकेजेस होते हैं यहाँ पे रखे होते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से मुझे ढूंढना है पाई pdf, तो एंटर करता हूँ, देखो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल आ गए, ठीक है। इसमें से कौन सा आपको चाहिए वो उठा लो। जैसे मेरे पास क्या है, पाई pdf2 चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको कमांड भी दे देगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, नहीं लिखना था, ठीक। तो ये पाई जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की ही, जहाँ पे आपकी जो है कोई भी मॉड्यूल को आप सर्च कर सकते हो, उसका नाम जो है करेक्ट नाम ही दे देगा, ठीक है, ठीक है। हाँ पढ़ो यहाँ पे, इसका डिस्क्रिप्शन भी देखा, किस तरह काम करते हैं, यूसेज भी देखा होगा, सब चीज़ देखा होगा। मतलब एक तरह आप इसके में क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन भी देखा है इसका, इसको गो थ्रू कर सकते हो किसी भी मॉड्यूल के बारे में, ठीक है। तो ये वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है पाई इसको जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, पाई pdf2 है, रन करता हूँ, देखो एरर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पाई pdf, सो पहले मुझे यहाँ पे इस पाई pdf के थ्रू क्या करना पड़ेगा, क्या है, हाँ। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे पाई pdf को कॉल करने से पहले मुझे यहाँ पे आना पाई pdf जो आपका मॉड्यूल है ना, इसके अंदर हमारे पास होता है एक फंक्शन जिसको होता है पीडीएफ रीडर। ये पीडीएफ रीडर क्या करता है, आपके पीडीएफ को पूरे एनालाइज करता है। यहाँ पे मैं दिखाया होगा पहली क्लास में, देखो, ठीक है। मैं इसको कॉपी करना है ना, बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, पीडीएफ यानी कि इस फाइल के पास क्या है, इस मॉड्यूल के पास एक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं क्या, पीडीएफ रीडर, ठीक है। ये पीडीएफ रीडर क्या करेगा, आपके फाइल को यहाँ पे एनालाइज करेगा। मुझे ना इसको यहाँ पे नहीं कॉल करना था, मेरे को उसको बाद में कॉल करना है, ठीक है। कॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे इसको, ठीक है, यहाँ पे। अब ये पीडीएफ रीडर क्या करेगा, आपने जो फाइल जो अपने फाइल कॉल कराया है, इसको अपने वेरिएबल रखा है, इस फाइल को पूरा एनालाइज करेगा। ये पीडीएफ रीडर, ये फाइल है क्या, पीडीएफ किस तरह से है, पूरा आप ये पीडीएफ को एनालाइज करेगा। और उसको जो एनालाइज करके मैं क्या करूँगा, उसको रीडर नाम के वेरिएबल में शो करूँगा।
जो भी ये PDF एनालाइज करेगा आपके PDF को, उसको एनालाइज को मैं क्या कर रहा हूँ, रीडर नाम के एक वेरिएबल रख रहा हूँ, ठीक है। मैं रन करता हूँ, देखो कोई एक सेकंड मेरे पास एरर आ गया, PDF रीडर में नॉट करेक्टली, एक सेकंड, हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे पास एरर क्या आ रहा है, रीडर PDF रीडर स्ट्रीम फाइल ऑब्जेक्ट इज नॉट बाइनरी मोड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना मुझे RB करना पड़ेगा क्या, हाँ, तो यहाँ पे RB होता है ना, जो बाइनरी में होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो आपका कंटेंट होता है ना, वो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो कंटेंट होता है वो रीड नहीं कर पाता, हो सकता है कि आपने डाउनलोड किया होगा बाहर से वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा उसके अंदर, तो डायरेक्ट टेक्स्ट में नहीं होता। तो PDF हम क्या करते हैं कि इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में लेके आते हैं, ताकि क्या हो आपके जो है, हाँ ठीक है, तो बस ये करते हैं इसके, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ, रन करता हूँ, कोई इशू नहीं आया। अब देखो रीडर के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, रीडर ने सब कुछ एनालाइज कर लिया है इस पेज के बारे में, यानी कि आपका जो ये PDF है इसके अंदर पूरा एनालाइज कर लिया इसने, कि इसके अंदर कितने पेज हैं, कितने कंटेंट है, हर पेज के अंदर सब कुछ एनालाइज कर लिया। अब यदि मैं इससे पूछूं कि भाई इसके अंदर जो है टोटल पेजेस कितने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आइए आता हूँ मैं प्रिंट के अंदर रीडर को कॉल करता हूँ, क्योंकि रीडर के अंदर ही क्या आपका यहाँ पे एनालाइजिंग है, रीडर डॉट लगा के यहाँ पे मैं पेजेस पूछता हूँ, एक सेकंड, पेजेस था ना, क्या था चल लाइन का पेजेस, ठीक है। तो यदि मुझे चेक करना है कि इसके पेजेस कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन चेक करेंगे, ठीक है, रन करता हूँ, देखो दिखा रहा है 16 पेजेस, यानी कि आपकी जो PDF में पेजेस टोटल कितने हैं, 16 पेजेस। मैं एक बार चेक भी करता हूँ, यदि यहाँ पे आऊँ, देखो उसके अंदर कितने पेजेस हैं, ये दूसरा पेज है, ठीक है, ये देखो आपका टोटल 16 पेजेस, और यही पेजेस नंबर ऑफ पेजेस हमें यहाँ पे मिल रहा है। और पहला पेज कहाँ रखा होगा, ऑब्वियसली इंडेक्सिंग 0, ये याद है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब एक बार हमारा PDF रीडर आपके एनालाइज कर लेता है पूरे फाइल को, यानी कि पूरे PDF को, तो उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा पेजेस, कितने पेजेस हैं, इसके अंदर फाइल क्या है, किस तरह की चीज़ है, ठीक है। अब यदि मुझे एक डेटा को, यानी कि किसी पर्टिकुलर पेजेस को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पेज का नंबर देंगे, और पेज का नंबर क्या होगा यहाँ पे, इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंगली स्टोर होगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ, कॉपी करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पिछले वीक क्या था मेरे पास, हाँ, जब भी हम रीड मेथड लगाते हैं, तो रीड मेथड याद रखिएगा गाइस, आपका तभी होता है जब आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में है, यानी कि आपका जो डेटा है, कंटेंट है, वो आपका डायरेक्टली टेक्स्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे यदि मैं PDF को डाउनलोड करने इसको कोई भी गेट करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा से एरर आएगा, बट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेरे पास देखो कुछ मैसेज आ रहा है कि डाटा जो है वो रेट है, यानी कि एक्सीड कर रहा है, यानी कि आपका जो जुपिटर की कैपेसिटी होती है ना किसी भी डेटा को रीड करने की, वो एक लिमिटेड होती है। और PDF के अंदर क्या होता है, पेजेस बहुत ज़्यादा होता है, कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये उस चीज़ को एक्सीड कर रहा है, यानी कि क्या रहा है कि क्या कर रहा है, द जुपिटर सर्व विल टेम्परेली स्टॉप सेंडिंग आउटपुट टू द क्लाइंट इन ऑर्डर टू द अवॉइड क्रैशिंग इट, यानी कि डेटा इसके पास इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये रीड नहीं कर पा रहा, और ये क्या कर रहा है, ये स्टॉप हो रहा है, यानी कि डेटा को भेजने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो इसकी जो लिमिट है ना, कितने हैं, सिर्फ इतनी वर्ड की है, इतने कैरेक्टर्स की, इतनी बाइट्स की है, बेसिकली बाइट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे PDF के पास हमारे पास क्या है, PDF को रीड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है, इसको हम करते हैं मेथड को एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट जो अंडरस्कोर टेक्स्ट मेथड है, ये क्या होता है, आपके PDF के कंटेंट में से जो टेक्स्ट होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करता है। मैं दिखाता हूँ, देखो ये PDF पेज है, ठीक है, मैं जाता हूँ टॉप पे, ये PDF, अब PDF के अंदर तो कई सारी चीज़ें, यहाँ पे एक PDF में क्या होता है, डिजाइनिंग होती है, कलरिंग होती है, या आपका QR कोड है, ये पिक्चर है, ये सब तो ऑब्वियसली लाके नहीं देते। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो PDF के अंदर जो टेक्स्ट है ना, मुझे उसको ही एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो हमारी लाइन लिखी हुई है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, बट ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो PDF में हम क्या करते हैं, ये जो आपका मेथड है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, ये क्या होता है, PDF में से टेक्स्ट फॉर्मेट को निकालते हैं, यानी टेक्स्ट जो चीज़ होती है उसको निकालता है, ठीक है। अब मुझे निकालना किसको है, तो यहाँ पे मैंने क्या करता है, रीडर से बोल रखा है, रीडर में जो पेज है उसको एक्स्ट्रा करना है, तो पेज मैंने क्या रखा है यहाँ पे इंडेक्सिंग 0, यानी क्या लगा, पहला पेज लेगा, तो इसको मैंने पहले पेज को क्या किया है, एक पेज नाम के स्टोर कर दिया है, और इस पेज पे मैंने क्या कर दिया है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट को मेथड को इंप्लीमेंट करके, जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा उस PDF पेज का, पहले पेज का आएगा उसको आगे, ठीक है। तो देखो यदि मैच कराओ यहाँ पे,
ठीक है, मेरे पास ये पेज है, यहाँ जाओगे तो देखो यहाँ पे लिख रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन 1 चैप्टर 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो डिजाइनिंग कोई नहीं का, ठीक है, तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, नीचे देखो आ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन डेली थिंकिंग। अब यहाँ से आ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, क्योंकि क्या कर रहा है सिर्फ और आपके पीडीएफ में से टेक्स्ट को निकाल रहा हूँ। ये क्या स्क्वायर 6 मिल्क? अरे ये तो ये दिखा रखा ना, ये अच्छा, इसको इसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ ठीक है, तो ये इस तरह से ले रहा है आपको। ठीक है, मिल्क इज लेफ्ट, वही आ रहा है मिल्क इज लेफ्ट समथिंग समथिंग है क्या, तो ये इस तरह से क्या कर रहा है, आपका पूरा टेक्स्ट जो है आपके पीडीएफ में से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर गाइस सबको यहाँ तक? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो ये होता है गाइस आपका पास पाई पीडीएफ नाम का मॉड्यूल जो आपका हेल्प करता है आपके पीडीएफ को रीड करने के लिए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे हो गया पाई पीडीएफ, लेट्स से कि ये आपका किसके लिए है, पीडीएफ के लिए, पाई पीडीएफ 2। लेट्स सपोज करो कि आपके पास फाइल कितने तरह के हो सकते हैं। एक मेरे पास टेक्स्ट होता है, देख लिया हमने, एक पीडीएफ होता है, देख लिया हमने, और क्या होते हैं फाइल, कौन सी जेपीजी, तो इमेज है, वो देखेंगे हम इमेज प्रोसेस में। इमेज प्रोसेस जो पढ़ेंगे ना उसमें हम इमेज पे ही काम करते हैं, तो उसमें दिखाएंगे कि जब हमारे पास इमेज है तो उसको किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और फाइल बताओ, फाइल बताओ, और फाइल बताओ कोई, एक्सेल और वर्ड तो हो गया ना, एक्स वही वर्ड ही होता ना, और एक्सेल हो गया, सीएसवी फाइल सुना कभी, सीएसवी फाइल एक्सेल की तरह होता है, ठीक है। तो यदि उसमें चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, अगेन गाइस आपके पास एक्सेल फाइल है या सीएसवी फाइल है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे मॉडल चाहिए होगा। तो दोनों के लिए यदि आपके पास एक्सेल फाइल है या फिर आपका सीएसवी फाइल है, उसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल मॉडल होता है, इसको हम कहते हैं पांडास। ठीक है, पांडास जो होता है आपका, ये भी डेटा मैनिपुलेशन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डेटा साइंस के करियर में। ठीक है, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, उसमें जो पांडास होता है ना, बहुत बेसिक मॉड्यूल होता है, बहुत बेसिक लाइब्रेरी होती है, जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, और डेटा लेके कैसे आओगे वो भी आपका यहाँ पे पांडास ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल सीएसवी फाइल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक हॉट नाम का ये भी सीएसवी फाइल है, मैं दिखाऊँ उसका, दिख रहा है फाइल, इस फोल्डर में नहीं है तो तब भी ऊपर हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, यानी मतलब किसी डिफरेंट लोकेशन पे ना हो जाएगी। लास्ट में हमने किया था शायद, हाँ सर। है ना, बताया उसको ऐसे क्या करना। ठीक है, तो यहाँ पे साइज की प्रॉब्लम नहीं होगी, लोकेशन की होगा, हाँ स्लैश की, हाँ बैक स्लैश करना उसके अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक सीएसवी फाइल है, इसका नाम है क्या, टाइप देखो सीएसवी है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ एक बार प्रॉपर्टी में जाके। ठीक है, तो देखो फाइल का नाम क्या है आपका, कहाँ गया फाइल का नाम, देखो रहा, तो मेरा फाइल का नाम क्या है, hot.csv, ये आपका क्या है, सीएसवी फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे गेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पांडास यूज करेंगे। तो पांडास जो होता है, चाहे आपका सीएसवी फाइल हो या फिर एक्सेल फाइल हो, दोनों को यहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया था। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगेन हमें मॉड्यूल की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे पांडास को, IMPORT इंपोर्ट पांडास। और यदि आप किसी मॉड्यूल का निकनेम भी देना चाहते हो ना, लेट्स से किसी मॉड्यूल का नाम नंबर है या फिर बड़ा है या फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका आप निकनेम भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दिखाऊं यहाँ पे मैं पाई पीडीएफ, तो ये पाई पीडीएफ को हमने क्या किया, पूरा यूज किया है। यदि पाई पीडीएफ को मैं यूज ना करके इसको कोई निक नाम दे देता या पीडी नाम देता, कुछ भी दे देता, तो ये उस निक नेम को भी ले लेता। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी मॉडल का निक नेम भी कर सकते हैं अपनी तरफ से उसको कॉल कराने के लिए। तो यदि किसी का निक नेम करना है तो आपको इसको निक नेम दो, जैसे कि मेरे पास पांडास है तो मैं इसको करता हूँ पीडी कर देता हूँ। और इसको पीडी देने से पहले ये पता कैसे लगेगा कि पांडास को ही आपने निक नेम दिया है, तो यहाँ पे हमें कीवर्ड होता है एज कीवर्ड। ठीक है, तो एज कीवर्ड के बाद क्या करो, उस मॉडल का नाम दे दो, जो भी निक नाम देना है उसके नाम से क्या होगा, अब ये पांडास कॉल किया जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अगेन आपके पास एरर आता है कि नो मॉडल फाउंड, पता है आपको क्या करना है, दोबारा यहाँ जाना है, यहाँ पे आके एड्रेस बार में आके दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, यहाँ पे आके अगेन पिप इंस्टॉल पांडास। यदि कंफ्यूजन होता है कि इस मॉडल का नाम क्या है, तो दोबारा से आप वहाँ पे जा सकते हो, कहाँ पे, पाई वेबसाइट पे, और वहाँ पे जाके अपने मॉडल का नाम लिख दो, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कमांड भी दे देगा। देखो मेरे में दिखा रहा है कि ऑलरेडी सर्टिफाइड, यानी कि मेरे में ऑलरेडी है। यदि आप में नहीं है तो उसको डाउनलोड करना है ऐसी तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, फाइल का नाम क्या था मेरे, तो हो गया ना। ठीक है, मेरा फाइल का नाम था hot.cs में। ठीक है,
हॉट डॉट सीएसवी में क्या होता है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो पांडास यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखो मॉडल का नाम मैंने पीडी रखा है, तो यहाँ पे मैं पांडास यूज करूँ या फिर पीडी यूज करूँ, दोनों ही एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आता हूँ पीडी डॉट ला के, और यहाँ पे हमारे पास जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं रीड सीएसवी, ठीक है, कि हम सीएसवी फाइल लोड कर रहे हैं। तो रीड, यहाँ पे हम ओपन फंक्शन लगाते हैं, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, इसके अंदर अपना फाइल डाल दो, क्या था HERT हॉट डॉट सीएसवी, दैट्स इट। इसको क्या करता हूँ मैं, एक लेट्स से मैं डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, रन करता हूँ, कोई इशू नहीं है। एक इशू आ गया, अच्छा स्पेलिंग गलत है, हाँ इसकी फाइल की HERT है ना, ठीक है। आपका क्या हुआ, फाइल आपका लोड हो चुका है, CSV फाइल लोड हो चुका है। अब यदि मुझे इसको गेट करना है, देखो CSV फाइल जो होता है और आपका जो एक्सेल फाइल होता है काफ़ी सिमिलर होता है, मैं दिखाता हूँ उसको खोल के भी। फाइल दिख रहा है सेम टू सेम, काफ़ी सिमिलर है इसके एक्सेल फाइल की तरफ। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मल्टीपल रॉज है और मल्टीपल कॉलम है। इतना बड़ा डेटा जो आएगा, यदि मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूँ तो क्या करेगा, ये लिमिट में ही आपका डेटा को शो करेगा, पूरा पूरा इतना डेटा। कितने रॉ है इसके अंदर दिखाऊँ, देखो मैं 300-400 के आसपास रॉज है, देखो कितने रॉज है मेरे पास, 300 से ज़्यादा रॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 के 300 रॉ डेटा को प्रिंट नहीं करने वाला। यदि मैं इसको कॉल करा लूँ हाँ प्रिंट करके, तो क्या करेगा ये, आपका जो कुछ डेटा ऊपर दिखाएगा, कुछ रो स्टार्टिंग का, कुछ रो एंडिंग का। ऐसे दिखाया जैसे पहले दिखा था कि इतना लिमिट अभी दिखाया हुआ है। नहीं, वो डेटा तो दिखाएगा मैं इसमें, क्योंकि ये तो उसमें क्या होता है, टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट कंटिन्यू में होते हैं टेक्स्ट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि रॉज एंड कॉलम्स में डेटा होता है ना। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखो आपका यहाँ पे डेटा को डायरेक्ट मैंने कॉल कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, स्टार्टिंग के कुछ आए और बीच के आखिरी के कुछ आए, बीच में नहीं आए, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेटा यहाँ पे देखो पूरा पूरा डेटा वही आ रहा है, सेम टू सेम। यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ठीक है, कॉलम के नेम दिखेंगे, आपको रॉज दिखेंगे, देखो यहाँ पे सेम टू सेम वही है। देखो एज आ रहा है, एज कॉलम में, ठीक है। उसके बाद सेक्स कॉलम है आपका, उसके बाद आपका CP है, ठीक है, ट्रेस TBS है, कोलेस्ट्रॉल है, FBS है, रेस्ट्रोजन है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो ये इसके कॉलम्स हैं जो आप सेम से देख सकते हो। नंबर ऑफ रॉज कितने हैं, नंबर ऑफ रॉज के अंदर 304 थे, जिसमें से आपको स्टार्टिंग का दे रहा हो, आखिर का दे रहा हो। यदि मुझे सपोज करो कि मुझे पर्टिकुलर ही रॉज चाहिए इसमें, यानी कि मुझे स्टार्टिंग के कुछ रॉज चाहिए या फिर लास्ट के रॉज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास मेथड होता है हेड और टेल नाम से। यदि आपको टॉप के कुछ सपोज करो कि मुझे टॉप n नंबर ऑफ रॉज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेड का यूज करूँगा। यदि मुझे नीचे से कोई डाटा चाहिए, यानी कि लास्ट के कुछ n नंबर ऑफ रॉज चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टेल मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ऐसे डॉट हेड, HEAD हेड। हेड के अंदर मेथड है, इसके अंदर नंबर ऑफ n पास कर दो, यानी कि कितने नंबर ऑफ आपको रोज चाहिए पास करता हूँ। लेट्स मैं पास करता हूँ 4, मैं रन करता हूँ, तो मुझे देखो टॉप के 4 ही रोज आएंगे, बाकी ये गायब रहेंगे। मैक्सिमम कितना अपने हेड के अंदर? मैक्सिमम डाल सकते हो आप, लेट्स मैं डालता चाहता हूँ, कोई लिमिट नहीं है, डाल सकते हो इसमें, ठीक है। बट वही डालोगे, ज़्यादा और रेंज जाएगा तो फिर क्या करेगा, बीच में गैप कर देगा और फिर कर देगा, ठीक है। देखो आपके पास क्या है, 10 डालो तो क्या है आपके पास, देखो 10 रोज आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपके टॉप की यदि नंबर ऑफ रॉज चाहिए, n नंबर ऑफ रॉज चाहिए, तो आप यहाँ पे हेड का यूज करोगे, ठीक है। अगेन यदि लेट्स से कि मुझे लास्ट के नंबर ऑफ रॉज चाहिए, n नंबर ऑफ रॉज चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड होगा, टेल्स, TAIL, टेल्स, टेल्स में, और यहाँ पे करना है टेल होता है, मेरे टेल्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो, लेट्स से मैं 5 डालता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, देखो आपको यहाँ पे लास्ट के 5 रोज आ गए, ठीक है। लेट्स से आता हूँ 6, तो आपको यहाँ पे देखो 6 रोज आ गए, हेड और टेल दोनों नहीं आते? आ सकता है ना। जब इसको डायरेक्ट पास कर दो, कुछ मत लगाओ, देखो रन करता हूँ, डेटा को मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ, क्या होगा, देखो हेड भी आ गया, टेल भी आ गया। लेजेंड्स बताइए हेड टेल बनाओ। 5 आ रहे हैं, मतलब अगर शुरू के 6 चाहिए, लास्ट के 6 चाहिए। हाँ डाल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तो पहले डालो हेड, HEAD हेड, हेड में डालो 5 या फिर 6, और एक काम करो नीचे आ जाओ और यहाँ डाल दो डेटा, दोबारा कॉल करो उसको डॉट टेल, और यहाँ डाल दो 6, एस लॉन्च टेल्स। एक सेकंड, टेल्स आ गया, देखो एक सेकंड, लास्ट वाले नहीं, एक सेकंड, दोनों आएगा यार, क्या करते हैं, प्रिंट के डाल दे इसको, ठीक है। दूसरी तरफ से खिचड़ी पकड़े दो उसकी, अजीब सा लगा, ठीक है, क्योंकि कॉलम ना बाहर आ गया तो ओवर ऐड करा ये डाटा।
ऐसे में आना तो नीचे दिखाता है। हाँ कॉलम में कुछ बाद में आ रहा है ना तो नीचे कर दिया इसने कॉल कर स्लॉप के बाद देखो है ना दिखाऊंगा जी कहाँ स्लॉप इस सी वाले इधर था स्लोप के बाद सी हाँ यार हाँ, स्लोप के बाद लगा ना हाँ ये वाला जो है नेक्स्ट लाइन मेरा क्योंकि इसमें आ नहीं पा ठीक है इस तरह से कह सकते हो इसको कॉल कर सकते हो हेड या टेल लेके जो सर बीच का चाहिए हो तो क्या रेंज डाल के करेंगे? ठीक है सारा वैसे लिखे डाटा डॉट हेड डॉट टेल। नहीं ऐसा नहीं है कोई एरर फैक्ट देगा ठीक है तो गाइस ये होता है आपका CSV फाइल को देखने के लिए गए या फिर आपका यहाँ पे सर एक्सेल फाइल को देखने के लिए हाँ प्रणय सर बोलो अगर बीच का चाहिए हो तो रेंज डाल के करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है सर कोई ऐसा रेंज का बता दोगे करके? रेंज का मतलब बीच का अगर जैसे चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर चाहिए यस सर जैसे मतलब 45 से 55 तक का चाहिए। 45 से 55 का चाहिए इसमें हम देखते हैं मेथड था तो मैं एक सेकंड उसको पांडास को देखते हैं क्या करता है पांडास डॉक्यूमेंटेशन करता है इसका पांडास यहाँ पे मेन फीचर पता है बढ़िया होगा ऐसे ही होता है। क्या कर रहे ये बात तो तेरी हो स्लाइसिंग है ना अरे यार ये रहा ये होता है आपका आई थिंक नंबर ऑफ किसी भी नंबर ऑफ रो फाइंड करने का आई लॉक करके होता है आई लॉक ठीक है इसका यूज कर सकते हो आप आई लॉक में स्लाइसिंग किसके लिए था? हाँ स्लाइस स्लाइस में लगा किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में डेटा चाहिए होता है क्या करते हैं अरे कल मैं कर रहा था तो सर ने ऊपर लिखा स्लाइस तो मैंने वहाँ पे लिखा था स्लाइसिंग स्लाइसिंग का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी दो रेशो दे दो उनके बीच में डाटा तुम्हारा आ जाए फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल के अंदर तुम डालो और टेक्स्ट नंबर डालो ये स्लाइस का स्लाइस एक सेकंड रुकना यहाँ पे आई लॉक से मुझे मेरे से कोई पर्टिकुलर नंबर देना है ये डॉट आई लॉक के दौरान 5 क्या था आई लॉक उसमें नो एक्सेस डेटा फ्रेम के अंदर होता है शायद मोड साइज क्या कर रहा है और भी हो सकता है एक और मैटर ठीक है तो इस तरह से जा सकते हो आप यहाँ पे डायरेक्ट रेंज पास कर दो वो जो आई लॉक था ना वो आपका डेटा फ्रेम का पार्ट होता है तो उसको छोड़ तो ना डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें ठीक है तो ये देखो पांचवा और छठा मिल जाएगा आपको क्योंकि मैंने 5 से लेकर 7 तक के वैल्यू पास किया यदि कोई एक और अगर स्पेसिफिक सर हमें मल्टीपल डेटा निकालने हैं बीच से, जैसे 5 से 7 निकाला है, 8 से 10 निकालना है, हमने एक ही बार में निकालना है इंस्टेड ऑफ एक अब डाल दी एक बाद में डाल दी, हमने एक साथ 4-5 निकालने हैं। मैं समझाने को जैसे 5 से 6 लाइन का निकाल लिया, अब हमने 9 से 10 निकालना है, फिर 12 से 13 निकालना है, ऐसे करके हमने मल्टीपल निकालने हैं एक ही बार। हाँ तो कोई नहीं डिफरेंट रेंज को अब एक काम जैसे कि हमने यहाँ पे क्या है ना 5 से मैं क्या कर रहा हूँ कॉलन डाल के यहाँ पे मैं 7 डाल रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है 5वां और छठा आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली एंड की वैल्यू एक कम होती है ठीक है। अब आपको चाहिए लेट्स से कि मुझे 9 से 10 के बीच में चाहिए और तो आप क्या करो दोबारा से इसको यहाँ पे डेटा को दोबारा कॉल करो और दोबारा उसके अंदर रेंज पास करो। मगर हम अगर हमें ना करनी पड़े डेटा की कॉल अगेन, मतलब मैं समझा नहीं सर हमने नहीं है डेटा रिकॉल नहीं करना है बार बार, हमने एक ही बार डेटा रिकॉल करना है मगर हमने मल्टीपल निकालने हैं। बट मतलब कि स्पेसिफिक निकालना है ना आपको रॉज हाँ जी, हाँ जी। तो उस केस में हाँ आप क्या जी। कर सकते हो यहाँ पे ना आई थिंक लूप का यूज करना पड़ेगा या तुम्हें या तो मैं अगर 5 लाता हूँ तो आपको जिसके यहाँ पे 5वां इंडेक्स आएगा एक सेकंड क्या हो रहा है 5वां इंडेक्स नहीं आ गया अच्छा 5 को पहचान नहीं पा रहा है स्पेसिफिक रेंज को नहीं पहचान नहीं पा रहा है स्लाइसिंग को दे रहा है तूने इंस्टॉल किया इसको हम्म, तूने इंस्टॉल किया इसे क्या था इसका कोड लिख रखा है फिर तो मैं फाइल आई थिंक लूप का यूज करना पड़ेगा तो हमें तो बात को डाल रहा है
मैं क्या करता हूँ 4 आई इन लेट्स से डेटा और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नीचे आके लेट्स से प्रिंट में क्या डालता हूँ भाई ये मैंने किया है डेटा ये लगा ना स्लैश नहीं और लगा यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से मैं कहाँ लगा है एक कहाँ लगा है अच्छा उधर लगा है आई स्पेस देना तो एक सेकंड इफ आई और ये डबल है तेरे को देखिए इक्वल टू ये डबल लेट्स लगा से है 6 और आई इक्वल से 8 तो यहाँ पे आके इसको डेटा को प्रिंट करना है मुझे तो लेट्स कॉपी दिस दोबारा पास आगे भाई पेस्ट इस दिस पी के बाद की जो डॉट काट वो लगा है डॉट में बी काटिएगा उससे मतलब नहीं है हम तो बात नहीं कर रहा लिखा गया है ऊपर ऐप डाटा लोकल मैं लैपटॉप देख क्या होगा हाँ नहीं रहा क्या हो रहा है बंदा एक थे होने भाई ट्राई करो ना क्या करो तुम लोग ट्राई कर रहे हैं ट्राई नहीं क्या ट्राई क्या क्वेश्चन है इसमें नवनीत पूछ रहा है कि यदि मुझे इसमें से कोई एक स्पेसिफिक रोज ही चाहिए तो क्या हम कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक पर्टिकुलर रोज चाहिए जैसे 6th रो चाहिए 9th रो चाहिए 10th रो चाहिए सर तो आप बता रहे थे ना अभी तो वही तो कर रहा हूँ सर वो लोग काम नहीं कर रहे इस पे क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर रोल चाहिए पूरे डाटा में से तो कह रहा है कि उसने सिर्फ अनिकेत का डाटा निकाल के दे तो अनिकेत का पूरा बायोडाटा लिखा होना चाहिए होगा तो वो हेड डाल के वही वो ही डाल सकते हो तो हेड में तो वही आ रहा है ना टॉप के हेड और टेल्स तो आपको टॉप के 5 और टॉप लास्ट के ला के देंगे ना लेट्स से कि नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रो चाहिए लेट्स से मुझे 10वां रो चाहिए हाँ या 7 जो भी है हाँ रेंज तो काम कर रहा है लेट्स से मुझे 6 से लेके 8 तक का चाहिए तो मुझे रेंज पास कर रहा हूँ बट यहाँ पे स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर रो निकल के नहीं आ रहा मेरे पास इंडेक्स की सर नंबर कितना आ जाएगा थोड़ी लगेगा क्यों नहीं ये लगेगा हाँ ये क्यों लगेगा क्या लगेगा बता सिर्फ प्रिंट करके इंडेक्सिंग नंबर लिख देंगे तो नहीं आ रहा ना ले नहीं रहा ना सिंगल को करके देखा अभी आपने हाँ हाँ ये देख तो आप सर लूप में ऐसा है कि कुछ आप डाटा चेक कर रहे हैं नहीं डेटा चेक नहीं कर रहा रॉ चेक कर रहा हूँ नहीं तो सर एक सेकंड मुश्किल है एक सेकंड एक सेकंड रुचा मैं क्या करता हूँ एक रॉ लेता हूँ रॉ के अंदर ना क्या करता हूँ मैं लेट्स से डेटा और डेटा के अंदर क्या करता हूँ मैं रेंज पास करता हूँ सॉरी डेटा डॉट हेड HAD हेड बट यार यहाँ पे भी तो वही हेड में से ही ले पाऊँगा ना मैं लेट्स से मैं 10 देता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ अभी भी नहीं ले रहा यार तो ऐड करना आपको एंड में नहीं होगा एंड में तो एक ही जगह बैठा हमारी तरह नहीं ना कि पासवर्ड बोल रहे हैं ट्राई करो भाई ट्राई करो उसे अच्छा रॉ साइड सॉरी हाँ रॉ डब्ल्यू मैं तो पढ़ लेंगे मैं देख के आता हूँ लैपटॉप और मैं सारा डाटा सब सारा कॉपी करेंगे नहीं इतना बड़ा मेरे पास कुछ नहीं है। अरे यार फिर ये बात है इतना हैक करो डिलीट करके भेजो जस्ट मेरा नहीं समझते कि कैसे क्रैक करो अपने लैपटॉप को क्या ये देखना पहले आप पूरा वर्क ऑब्जेक्ट अच्छा एक सेकंड PDF ओपन उसके बाद फाइल है ओपन ये इसमें है न्यू फ्रॉम python.txt तो PDF पढ़ रहे txt फाइल करिए अभी तो txt आ रहा है उसमें देख कितना अच्छा लगा देख डॉट देख ये कितना अच्छा लगा सर ने इतना खाली कहाँ से कर दिया देख मैं वीडियो भी डिलीट कर दी तुम्हारी यार तो ब्यूटीफुल बस हाँ वाले क्या videos का क्लास की वीडियोस वो है खाली प्रीवियस लेक्चर देखो मैं कर दिया डिलीट नीचे वीडियो डालने से भाई ऊपर आज को पूरी से कम करो भाई ट्राई करो
अच्छा यहाँ से तो सब चल रहा है इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गई है? ऐसे में आ रहा है एक सेकंड। अच्छा यहाँ पे चेक करना यार, ये इसने ले रखा है इसका मोबाइल स्टोर अच्छा 1 2 0 ओके डॉट सर लूप तो नहीं लगेगा इतना पता है। यार ये डेटा फ्रेम का पार्ट दिखा रहा है मेरे को, ये डेटा फ्रेम में आ रहा है, शो कर रहा है लेंथ डॉट इंडेक्स रेंज एट्रीब्यूट एक्सेस ठीक है और ठीक है रामा रामा वो कुछ बोल रहा है वो खाली तुरंत चैट जीपीटी तुरंत गूगल होगा ऐसा नहीं थोड़ा सा लैपटॉप पीछे से निकल रहा है हाँ यूज देखना यूज एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात ये तुम बता दीजिए दूसरा है अच्छा ये स्पेसिफिक रो के डेटा कुछ इस तरह से आ रहा है, लॉक का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, आई लॉक है, लॉक है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लॉक है यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे रॉ की वैल्यू ला के दे रहा है, दिख रहा है आपको जो लॉक है ना आपका लॉक मेथड लॉक, ये क्या कर रहा है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है ना 5 रोज कौन सा दिख रहा, कौन सा रोज है 0 1 2 3 4 5 यानी कि ये वाला रो 57 था ये रहा। देखो ये इस रो की वैल्यू ला के दे रहा है आपको यहाँ पे, दिख रहा है नवीन नवीन सॉरी यस सर। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे लॉक मेथड का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है आपका ना ला के दे रहा है ना कि कौन सा रो की वैल्यू दे रहा है आपका यहाँ पे 50 यानी हमने 5 पर दिया सर है। हमने मल्टीपल लेना है ना। 1 2 3 4 5 यानी कि ये वाली वैल्यू देखो, सेक्स कितना है इसका 57, सीपी कितना है 0, अच्छा सेक्स 57, एज 57, अच्छा एज सॉरी एज आपका 57 है, सीपी 0 है, सेक्स 1 है, जी यार 6 1 है, सेक्स 1 है। सर स्टिल क्वेश्चन क्लियरिफाई नहीं है अभी भी। क्या? हमने स्पेसिफिक रो तो वो तो हम वैसे भी निकाल देते हैं ऊपर से, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल रो निकालनी है हमें। जैसे मुझे बताओ कैसे 5 7 9 11 एक मेरे साथ? को ऐसे निकालनी है या हाँ एक ही बार में। Instead of putting lock or any other function, I want to go and I want to pull it out row number 3. I want to pull it out row number 10, then 17, and then 21. यार 2 मिनट लगेंगे रिपीटर डाउनलोड करने में। तो इसको लूप में डाल के देखें क्या? सर इसमें मैंने चैट जीपीटी को देखा तो df अंडरस्कोर कॉलम अरे df तो डेटा का डाल था उसने, कोई वेरिएबल लिया होगा df के लिए तो उसने df नहीं होगा डेटा, जैसे हमारे पास यहाँ पे डेटा है ना उसका df और कुछ नहीं। हाँ हो गया भाई बहुत तेज चल रहा है चैट जीपीटी पे। ऐसे में ट्राई करता हूँ इसको, और 4 उठाता हूँ जैसे 4 इन होगा तो लूप के थ्रू ये इन कहाँ पे डेटा में डेटा नहीं डेटा डॉट हेड डेटा में डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डालता हूँ इफ आई लेट्स से इक्वल टू 6 और आई इक्वल टू लेट्स से 8 करो ना और डालता हूँ इसको और करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लॉक की जगह में डालता हूँ आई। यार लूप नहीं है यार, क्या होगा? और बड़ा कर दिया सर उनको चाहिए क्या यही नहीं कह रहा है मुझे नंबर ऑफ रॉ चाहिए, लेट्स से कि 6th नंबर चाहिए, 10th चाहिए, 12th चाहिए, एक साथ चाहिए, मुझे अलग कॉल नहीं करना। नहीं एक- सवाल उसका बढ़िया है। हाँ अभी तो सर आया ना सर तो पर्टिकुलर आया ना, ऐसे मुझे छठा भी रोल मैंने 5th निकालता, मुझे 7th चाहिए तो मैं अलग से 7th भी राइट करूँगा। वो कह रहा है कि एक ही फंक्शन में मैं एक ही कॉल में मैं मल्टीपल अपने मर्जी का रॉ नंबर ऑफ रॉ कॉल करा सकूँ। सर
सर उसी के अंदर प्रिंट करके नहीं कर सकते। तो वही है ना, फंक्शन आपको बार बार लिखना पड़ेगा ना एक चीज को। अभी यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। यार, करो फिर। ये आप एक लाइन में भी यार ऐसे थोड़ी है कि एक लाइन में पूरा पाइथन का कोड लिख दोगे। नहीं, एक लाइन में होता है ना, हमारे पास फंक्शनलिटी तो है ना, लूपिंग का है कॉन्सेप्ट है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। सर लूपिंग का तो चेक करने के लिए होगा इतना 100%। चेक करने के लिए थोड़ा, तो डेटा कैट करने के लिए होता है ना, मल्टीपल डेटा कैट चाहिए हमें तो यहाँ पे लूपिंग भी काम नहीं कर रहा यार, डेटा में यार किस में जाएगा ये। नहीं होगा तो लूप ही, क्योंकि ऑब्वियसली हम मल्टीपल निकाल रहे हैं तो जाएगा तो लूप ही। इसको पढ़ते हैं, इसमें कहीं ना कहीं होगा कुछ मल्टीपल इंडेक्स, मल्टी इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, मल्टी इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग विद मल्टीपल इंडेक्स, इंडेक्सिंग हायरार्किकल्स अरेज स्ट्रक्चर्स से ट्राई करो भाई, सोचो क्या करोगे। मैं काम करो इस वेबसाइट को रीड कर रहा हूँ, वेबसाइट मतलब ये जो आपका है ना पांडास, उसका पाई पाई में जाके देखो, इसके देखो कहीं मिलता है तो डुप्लीकेट करिए उस कैटेगरी कल डेटा डॉक्यूमेंटेशन बनाना उसके आगे रीइंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग का लिंक कर रहा है। सर जी बाद में देख लेते हैं, कल बता देना। इसका ट्राई करता हूँ लॉग फाइल्स, अच्छी इतनी हो गई। अब वो सब ठीक है, मैं बताऊँ हेलो सर। हाँ चिन, सर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के यूज नहीं कर सकते? नहीं वो लेगा नहीं, एक से ज़्यादा एक टाइम में इंडेक्सिंग एक ही लेता है, या तो आप कॉलम लगा के ये रेंज बना सकते हो, कॉमा डाल के मल्टीपल नहीं ले सकते। इंडेक्सिंग में एक वैल्यू जाएगा या फिर आपका रेंज आएगा, और रेंज बनाने के लिए हम कॉलम यूज़ करते हैं, कॉमन। अरे वो सब ठीक है, तुम देखते क्या जा रहे हो? क्या दिख रहा है? क्या देखना है? पाई क्या? डॉक्यूमेंटेशन जाना, डॉक्यूमेंटेशन देखना, पार्ट में रीड करना, डॉक्यूमेंट तो दिखेंगे इसमें लिखा हो। उसी का इन्फॉर्मेशन है नीचे देखना, पांडास पे क्लिक कर किसी भी एक मॉड्यूल पे और वहाँ पे जाकर देख, वहाँ पे पांडा पांडा जैसे पांडा लायन कुछ नहीं है। यहाँ पे सर्च सर्च करना करना है पड़ेगा। पांडा। आया अरे हमें कैसे पता लगेगा कि पांडा एक चीज है? सर अभी अब पता लग गया ना। अब यार तुम ये काम के लिए क्या यूज होता है? अननोन साफ साफ लिखा रहता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अननोन। पांडास लिखोगे, पांडास क्या है? यानी आप भी सब लाइन सही बता रहा है, उसके बाद भी तुम्हें भूल रही। देख चाचा है अब वो भाई पता नहीं कहाँ वहाँ पे काम आएगा यूट्यूब। हाँ भाई यूट्यूब तुम्हारी इंसान को भी नजर देता है। पूरे पांडा हाँ, एक काम करना जरा, ये लॉक की जगह ना आई लॉक करके देखो, और आई लॉक में ना मल्टीपल कॉलम डाल के देखना था, मल्टीपल रॉज डाल के देखना, कॉमा लगा के काम करेंगे ना। नवनीत जरा ट्राई करना इसको आप हटा दो यहाँ से, डायरेक्ट डेटा कॉल करो, यहाँ से लूप हटा दो, और यहाँ पे ना ट्राई कर दो आई लॉक, आई लॉक, और यहाँ पर डालता हूँ जैसे 2,6,40 नहीं दिखा यार, ये भी नहीं दिखा भाई। चैट जीपीटी वाला से पूछो है, कुछ दिखा रहा तो। सर चैट जीपीटी में जो उसमें एक लाइन में कोड नहीं दे रहा, सिंगल लाइन में नहीं दे रहा, मुझे तो यार डेटा फ्रेम का काम करना पड़ेगा यहाँ तो।
मैं वहाँ जाना चाह रहा डेटा फ्रेम में। रुको यार, मुझे देखने दो क्या है। ये कोड है। मोबाइल में ट्राई करता हूँ, कल चेक करता हूँ, समझाता हूँ क्या हो रहा है। कॉलम्स डेटा दो भी दिया जाए। कितने रोज पीडी कितने कॉलम चाहिए, फिर तो नाम दूंगी नेम में से सर ऐसे ही रहा। अच्छा DFI करना है तो ये कर रहा है, import हाँ किया, ठीक है, आगे बढ़ो। वर्कबुक लगाया, उसको वर्कबुक को इसने इससे डिफाइन किया, ये तो वेरिएबल बोल बनाया, रहा है कि खोलते कैसे प्रिंट हैं? किया वेरिएबल डॉट कॉलम पर सिलेक्टेड कॉलम की जगह आ गया लो, ठीक है। स्टार्ट कर दिया। तो ये है गाइस, हाँ सर। ये आई लॉक मैं जाने वाला था, मैं थोड़ा डेटा फ्रेम पे ना जाऊँ। डेटा फ्रेम गाइस एक तरह का आपका मेथड ही होता है इसके अंदर, पांडास के अंदर, जो कि आपका यूज़ किया जाता है फ्रेमिंग करने के लिए, यानी कि आपके डेटास को प्रॉपर वे में बिठाने के लिए। उस पर हम मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं। रॉज एंड कॉलम से स्पेसिफिक टास्क करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसी डेटा फ्रेम का यूज़ करते हैं। मैं सोच रहा था इसके बिना हो जाए, लूपिंग वगैरह यूज़ करने के नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो नवनीत, क्लियर? अभी हमारे पास क्या होता है, डेटा फ्रेम है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें बाइंड करना पड़ेगा। एंड देन हमें डेटा फ्रेम ही अलाउ करता है हम कोई भी एक स्पेसिफिक रॉ पे या फिर मल्टीपल रॉ पे हम एक साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते आई हैं। लॉक आई लॉक वही होता है, रॉस के लिए होता है। लॉक था ना पहले, लॉक के लिए हम रॉस के लिए करते हैं, लॉक होता है, और आप मल्टीपल करेंगे तो आई लॉक हो जाता है। यहाँ आई लॉक बेसिकली डेटा फ्रेम का पार्ट है, लॉक जो है आपका यहाँ पे डायरेक्ट पांडास का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे। सर हाँ एक बार चैट बॉक्स देखना। एक सेकंड। मतलब नाम उससे जैसे अच्छा ठीक है डाटा फ्रेम हाँ से वही वर्क चीज़ होएगा। तो ये आपने यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज़ किया ना, और यहाँ पे देखो ये चीज़, हाँ, यहाँ पे स्लाइसिंग जैसे हमें बट यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल जैसे हमें 1 से 3 के बीच का भी चाहिए, जैसे मतलब 1 से 12 के बीच का भी चाहिए, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका कंसर्न ये नहीं था ना, इसका कंसर्न ये वाला था। नहीं नहीं, मैं अपना पूछ रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पे आ रहा है, अपने यहाँ पे स्लाइसिंग किया बेसिकली, 1 to 5 आ रहा है पहले तो अपने, फिर कॉमन लगा के अपने मल्टीपल किया, ये चीज़ आ रहा है, बस दो ही चीज़ आ रहा है, कॉलम ही आ रहा है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल नहीं आ रहा। ये चीज़ देखो, ऊपर वाला सही है सर। हाँ यही वाला होगा आपका डेटा फ्रेम के अंदर ही होगा, ठीक है। अभी नवनीत क्लियर है? अभी ये मल्टीपल, ये भी Yes, sir. मल्टीपल होची, तो यहाँ पे इसको तो आपको पहले डेटा फ्रेम में कन्फाइन करना पड़ेगा, और डेटा फ्रेम में ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे आई लॉक होता है, इसके अंदर क्या करते हैं 2D के अंदर जो हमें यहाँ पे मल्टीपल रॉस पास करना पड़ता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर लाइन के रेफरेंस करके तो यहाँ पे आपका देखो दूसरा मिल गया, छठा मिल गया, और 40वां मिल गया, जो मुझे चाहिए था। मेरे को 3 से 40 ही नंबर सर्च करना है। 3 से 4 नंबर तो कहाँ है, यही होता है। क्लियर है नवनीत? बाकी गए सचिन, प्रणय, प्राक्षी, यस सर। ठीक, ओके। Yes. अब कुछ नहीं सकता, चैट जीपीटी भी मदद नहीं कर रहा यार, अजीब बंदा है। जितने भी मैं पता है चैट जीपीटी में मैं खुद जब एक मैं प्रोजेक्ट में खुद बनाता हूँ, कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ऐसे कि खासकर मैं स्प्रिंग बूट वगैरह में बनाता हूँ, इसमें शायद निकल जाएगी मेरी। चल थोड़ा नीचे कर लीजिए। सर चाय चाहिए मेरे को भी। आजा नीचे नीचे पहले हम, अरे भाई आओ नहीं, पीडीएफ वाला सॉल्व है भाई, ऊपर करना और अबे यार भाई इसके बाद से बस, निकल बस, है ये बस। वाला। भाई तुम सुनो ये सारे के सारे माइक ऑन है ना। भाई वो ट्राई करा था हैक द बॉक्स जिंदगी भाई घर में पड़ रहा है। जिंदगी बता दे तू खफा सांसें ही तो ले रहा हूँ
और होता है सब बढ़िया है। तुमने लैपटॉप निकालना, मैं इंस्टॉल करूँगा। दे 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 ये ना चल नहीं सर, ये आपको गड़बड़ लेके आया है। नहीं, लड़के नहीं लिखे हैं लेकिन हाँ नहीं जाता ना तो निकल जाता हूँ चाय वाला। तो ये ना दिखा नहीं जाएगा। फिर बोलते हैं ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली अच्छा ठीक है। और ये मल्टीपल रॉस निकालते हो हर दिखा 2D में जाएगा, ठीक है। एक इसके अंदर लिस्ट में को ये क्या रहा है? चैट जीपीटी साल कभी बड़े प्रोजेक्ट में कभी मदद नहीं करता, कभी। अगर इसमें बड़ा वाला काम हो और बहुत सारा कुछ लिखा हो और अलग अलग लिखा हो, मतलब और मेरे को कोई एक स्पेसिफिक नंबर निकालना है या कोई नाम लिखा हुआ है, लाइक मेरा नाम लिखा हुआ है, पूरा डाटा है। कॉलम में जाके सर्च करना है ना। हाँ। हाँ तो उसमें जाके आई लॉक में जाओ, यहाँ पे कॉलम डालता हूँ तो एक और डालो कॉलम, रो नंबर डालो और रो के बाद कॉलम डालो और उसकी वैल्यू डालो। बढ़िया। कर दीजिए। भाई मेरे पास सिस्टम का डाटा बना ले, सेकंड लगती है। 1 2 3 ले ड्रैग कर दे। सर ये फ्री में वर्ड एक्सेल कहाँ पे मिलेगा? Word? वर्ड एक्सेल समझा नहीं। फ्री में क्या लेंगे? माइक्रोसॉफ्ट में ना हाँ क्या बोल नहीं फ्री में पता नहीं। अरे वो क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस चाहिए उसको। हाँ तो काफी वो उसको एक तो आता है इसमें ना। आता तो है वर्ड डाला हुआ। हाँ एक कोई का आता है ये ना, ये डाउनलोड करना क्या नाम है इसका। तेरे में आया नहीं है क्या? वहाँ पे तो यूजर लगी हुआ बस साइन इन मत करना। मैं तो डिलीट कर दिया। क्यों? ये WPS ऑफिस का है ना, नहीं सर इसमें मजा नहीं है। VPN ऑफिस WPS ऑफिस फ्री में यही मिलेगा भाई। नहीं सर मेरा वो है प्रीमियम मांगता है ना ये तो। अरे नहीं, मुझे WPS बताओ, ठीक है। मैं रिच हो गया, मेरे पास है सब कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मेरा वर्ड कैसे रिच हो गए? रेटेड है। भाई रिच कैसे हो गया तू? मैं कुछ सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज है ये जो सबके लिए मेरे साइन इन मत करना, बस साइन इन कर दोगे तो हो जाएगा बस। मैं तेरे को बोल दिया करूँगा, फ्री हो गया फोन तो। बाकी सब इसी चलेगा। साइन इन करें एक हफ्ते के बाद गाइस क्लियर सबको, आगे बढ़े। तो भाई ये होता है आपका पांडा हो या फिर आपका क्या, ठीक है। तो ये आपका जब भी पांडास को कॉल करते हो ना तो आपको यहाँ पे ओपन फंक्शन यूज नहीं होता, यहाँ पे आपका बेसिकली यूज होता है पांडास। और पांडास के अंदर हमारे पास मेथड होता है, जो रीड सीएस, ठीक है। जिससे हम डेटा को गेट कर सकते हैं कि फाइल को गेट करा सकते हैं। और पांडास में पता है, इससे पहले देखा था हमने, मैं एक ही में जगह कर दिया मैंने, ठीक है। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेटा को कॉल करा सकते हैं, या फिर हमें टॉप की नंबर ऑफ रॉस चाहिए, फिर लास्ट नंबर ऑफ रॉस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे हेड और टेल का यूज कर सकते हैं। अगेन यदि मुझे कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ रॉस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्फाइन करना पड़ेगा डेटा फ्रेम में। और डेटा फ्रेम के बाद हम क्या करेंगे, आई लॉक लगा के, हमारे पास आई लॉक होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंडेक्सिंग पास करते हैं। और हमें मल्टीपल चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2D के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रॉस पास करेंगे, जो मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, ठीक है। और इससे हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारे पास फाइल हैंडलिंग कंप्लीट। अच्छा फाइल हैंडलिंग कंप्लीट नहीं हुआ बेसिकली, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हो गया फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो हमने देखा कि हम किस तरह से फाइल को कॉल कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल को। यदि हमारे पास PDF फाइल है तो कैसे कॉल कर सकते हैं, CSV फाइल है, फिर एक्सेल फाइल है तो हम उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल कोई वर्ड या फिर टेक्स्ट फाइल है तो हम उसको सिंपल ओपन फंक्शन से यूज कर सकते हैं। अगर हम देखा कि रीडेबल मेथड क्या होता है, R मोड क्या होता है, RB मोड क्या होता है, बाइनरी मोड क्या होता है, राइटेबल मोड क्या होता है, अपेंड मोड हमने देख लिया, X मोड देख लिया। अब हम देखते हैं फाइल को हमें डिलीट कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास और क्या था उसके अंदर, फाइल हैंडलिंग के अंदर हमें और क्या करना था, फाइल हैंडलिंग मल्टीपल ऑपरेशंस लाइक क्रिएटिंग, डिलीटिंग, ओवरराइटिंग, अपेंडिंग, ठीक है। अब हम आते हैं हमें डिलीटिंग पार्ट। तो डिलीटिंग पार्ट के लिए गैस करोगे क्या, यहाँ पे ना फाइल को डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट डिलीट करने के हमारे पास कोई मेथड नहीं है। डिलीट करने के लिए भी हमें एक मॉड्यूल चाहिए होता है, और उस मॉड्यूल नाम है OS मॉड्यूल। अच्छा OS मॉड्यूल को ना आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये प्री इंस्टॉल रहता है। जैसे हम जुपिटर करते हैं ना, तो जुपिटर के टाइम क्या होता है, नोटबुक के टाइम क्या होता है कि कुछ
इसके साथ ना कुछ प्री मॉड्यूल होते हैं जो उसके साथ बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है। इस मॉड्यूल का नाम है आपका इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल, ठीक है। रन करता हूँ, इंपोर्ट हो गया। तो यदि आपका इस तरह इसमें जो है कोई एरर नहीं आएगा, बस स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है। अभी हमारे पास ओएस मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब ओएस मॉड्यूल चलाना है, यहाँ पे सिर्फ फाइल को डिलीट ही नहीं कर सकते बल्कि हम यहाँ पे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे मैं पहले फोल्डर दिखा दूं। देखो मेरे पास यहाँ पे 3 फोल्डर है, एक माई प्रोजेक्ट नाम से, एक PyCatcher के नाम से और एक IPYNP चेक पॉइंट्स के नाम से। मेरे पास 3 फोल्डर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ओएस मॉड्यूल को यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं और फिर देखेंगे हम फोल्डर को और फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। आशीष देख लो क्या कर रहे हो, लेकिन कुछ करें स्क्रीन जुपिटर डाउनलोड कर लेना पास कर दो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे ओएस को कॉल करता हूँ, ओएस डॉट लगा के। अच्छा यहाँ पे यदि हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है, अच्छा आपने किसी ने लिनक्स किया तक किया है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने किया है कि किसी ने? नो सर। सचिन, प्रणय, प्राची, आप लोगों में से किसी ने? नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ना लिनक्स की काफी कमांड सिमिलर होते हैं। हमारे पास मेथड होते हैं, वहाँ पे आपके कमांड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ओएस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास होता है एक मेथड होता है, उसको कहते हैं rm डायरेक्टरीज, ठीक है। और ये होता है एक mk डायरेक्टरीज, मेक डायरेक्टरीज और रिमूव डायरेक्टरीज। तो हम क्या करते हैं कि हमें मेक करना है यानी कि बनाना है, तो mkdim। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे फोल्डर का नाम दे देंगे जिस नाम से हमें फोल्डर को क्रिएट करना है। तो जैसे आता हूँ माई फोल्डर। अच्छा यहाँ पे देखना, माई फोल्डर नाम से अभी तक कोई भी फोल्डर नहीं है, एक बार देखो ढंग से, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश भी करके देख रहा हूँ पेज को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका 3 ही फोल्डर है, माई फोल्डर से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना और कोई एरर नहीं आएगा, उसका मतलब क्या होगा, आपका फोल्डर क्रिएट हो चुका है। मैं दोबारा दिखाऊं, देखो आपको यहाँ पे माई फोल्डर हो चुका है। क्लिक करूँ, इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, ऑब्वियसली फोल्डर बनाया है हमने जैसे अभी, ठीक है। तो ये फोल्डर है, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है, हमने हमारे पास क्या है, 2 एक फाइल भी है, एक हमारे पास ज़ेरो नाम से, जूम नाम से। तो हम क्या करेंगे, तीनों को डिलीट करेंगे। तीन में कौन कौन से, ये दोनों फाइल को और एक आपका यहाँ पे एक फोल्डर को। कोई और डायरेक्टरी में जैसे और पास कर दो, जैसे कॉल करते हो ना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे क्या करो, पास डाल दो और पास के बाद यहाँ पे आपका नाम, फाइल का नाम, बस एंड में, और कुछ नहीं, ठीक है। बैक स्लैश, यहाँ पे बैक स्लैश है, हाँ, क्योंकि स्लैश में क्या होता है कि वो नए फोल्डर में दोबारा से चीज़ों का एनालाइज कर ले जाता है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब स्लैश लगाते हो ना, फॉरवर्ड स्लैश, तो क्या होता है कि वो न्यू लाइन ले लेता है, न्यू आइटम ले लेता है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, बैक स्लैश लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स से ओएस को दोबारा कॉल करता हूँ और यदि मुझे फाइल को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मेथड है रिमूव नाम से, दैट्स इट। और क्योंकि हमें फाइल को डिलीट करना है तो हम डायरेक्ट फाइल का नाम पास करते हैं, हमें मोड का पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक हमारे पास ऑलरेडी है फाइल जूम नाम से, zoom.txt। मैं दिखाता हूँ अभी भी, zoom.txt हमारे पास अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उसको रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अब दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे आपका जूम नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे os.zebra, अच्छा मैं zebra कर लेना। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई फाइल को डिलीट कर रहे हो ना आप, तो आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि वो फाइल प्रीवियसली क्लोज्ड है। यदि फाइल प्रीवियसली क्लोज नहीं है तो फाइल डिलीट नहीं होगी। कैसे, देखो मैं एक बार फिर से फाइल को कॉल करता हूँ, ओपन, ठीक है, ओपन यहाँ पे मैं देता हूँ सिंपल आर मोड, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा कॉल करता हूँ इसको, ज़ेब्रा में चैनल मेरे पास zebra.txt रन करता हूँ। अब फाइल को लॉग, अब यदि मैं फाइल को डिलीट करूँ, os डॉट क्या था, रिमूव, और यहाँ पे ऐड करता हूँ किसको, ज़ेब्रा को पास, तो देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता। द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड। इसका मतलब कि आपने फाइल कॉल किया है और फाइल क्या है, अभी भी यूज में है। तो यदि कोई फाइल यूज में है और उसको क्लोज नहीं किया तो आप यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा आपको, इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक सेल बनाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, f डॉट क्लोज, रन करता हूँ, फाइल क्लोज हो गया। अब दोबारा कॉल करो उसको, बताओ एरर गया और आपका यहाँ पे फाइल भी गया, ठीक है, ज़ेब्रा नहीं, ठीक है। फोल्डर है, और फोल्डर कैसे डिलीट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन मेथड है फोल्डर को डिलीट करने के लिए, ओएस के अंदर ही डॉट, और उसका नाम क्या है हमारे पास, मेक डायरेक्टरी rm डायरेक्टरी, यानी कि रिमूव डायरेक्टरीज। और यहाँ पे मैं पास करूँगा अपना फोल्डर का नाम, दैट्स इट। रन करता हूँ, कोई इशू नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, तो यहाँ पे फोल्डर भी गए। तो ये था गाइस आपका फाइल हैंडलिंग का, और डिफरेंट हमने फाइल पे यहाँ पे ऑपरेशन किया, दिखा हमने किस तरह से हम कॉल कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फाइल। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? किसी को कोई पूछना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सचिन, नवनीत, प्रणय, प्राक्षी,
क्लियर है? सही। ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक सेकंड जरा, मिल गया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना पड़ेगा। बताना यदि मैंने क्वेश्चन पहले दिया है कि दिया है। साक्षी का क्वेश्चन सुनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन करना क्या है। देखो आपको करना क्या है, एक वर्ड लेना है यूजर से। यूजर एक कोई वर्ड देगा, यानी कि शब्द देगा, और आपको पता करना है कि जो शब्द आया है यानी कि वर्ड है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। क्वेश्चन दिया मैंने कभी नहीं, ट्राई करो इसको। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होता है देख समझ लो। पैलिंड्रोम हम उस वर्ड को कहते हैं जिस वर्ड को हम राइट से और लेफ्ट से पढ़ने पे हमें दोनों सेम मिलता है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है। एग्जांपल के तौर पे मॉम क्या होता है, चाहे राइट से पढ़ो या लेफ्ट से पढ़ो, क्या होगा आपका वर्ड मॉम ही आएगा। तो ये उसको कह सकते हैं कि पैलिंड्रोम है। इसके अलावा डैड क्या होता है, पैलिंड्रोम। यदि मैं यहाँ पे दादा कर दूँ क्या होगा, क्या पैलिंड्रोम बनेगा, आधा बन जाएगा, आधा कुछ ऐसे करके ना। तो ये पैलिंड्रोम किया होगा। तो ये दो पैलिंड्रोम है, ये दो ये आपके द्वारा पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो ये बनाना है आपको, यानी कि आपको वर्ड लेना है यूजर से और उसको बताना है कि ये जो वर्ड आया है यूजर की तरफ से ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। गाइस क्वेश्चन क्लियर है सबको ऑनलाइन वाले? नवनीत, सचिन, प्रणय, पैलिंड्रोम। करने के लिए कुछ डालना पड़ेगा इनपुट। हाँ, यूजर से लेना पड़ेगा डेटा ना। सर आप ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हो, आपने नहीं करवाए? अब वही पूछ रहा था, करवाया नहीं पहले कराया। करवाओ फिर तभी तो करेंगे ना हम उसके बाद। हाँ, गैस करो उसको फटाफट से। भाई रिपीटेड क्वेश्चन कैसे दूं मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस जो इसमें आने वाला है वो मैं क्लियर कर चुका हूं, आपको कर चुके हैं यहाँ पे। कैसे करोगे देखो आप। इम्पोर्ट क्या करेंगे फिर पैलिंड्रोम? इंपोर्ट क्यों करोगे पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम तो वर्ड है, पैलिंड्रोम तो एक वो है ना, चीज होती है पहचानने की, उसको पैलिंड्रोम वर्ड क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी देखा था। ये मेल सही है मेरे हाथ में। भाई देखो कि आधी क्यों आती है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे को कोई टिकटॉक की वेरिफिकेशन कोड नहीं है। 5 साल पहले बैन हो गया मैं। हाँ, वो काम हो गया। भाई जब वो बोल रहा है नहीं आई है, नहीं आएगी, नहीं आएगा, बहुत की दिक्कत है। और देगा हमारे एक बार डायरेक्ट वहीं पे सर्च करो। आओ तो मेल आई नहीं। देखा ही नहीं। नहीं, मैं भी देखता, मैं तो आगे लड़ जाता हूँ, क्या चल नहीं गया तुमने ये वो पा देता मेरे से मेरे दो कोई दिन प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है क्या कोई प्रॉब्लम है अगर नहीं नहीं करेगा? हाँ, तो फिर ये है कि उसके अंदर ये सिर्फ तुम्हारा नाम आएगा कि तुमने एक बैच ले चुके हो और तुम नहीं आया तो तुम्हारी गलती है। अच्छा, तो तुम्हारा एक बार कम है। तब तो करना पड़ेगा। ये चैट जीपीटी की वजह से इस तारीख की भाई CH की आई नहीं, 21 दिन हाँ तो मैं 30 है। अरे पहले क्रॉड डालो भाई, नहीं आता। पहले क्रॉड में डालो। अगर नहीं आ रहा था दे। ऊपर से उसमें क्रॉड तो पहले डालो भाई। कर लिया ये नेक्स्ट वीक में तो सर्च करने पर आ ही जाता क्रॉ का कहीं। देख लास्ट ईयर ही लिनक्स की 5.5 बजे वाली। लिनक्स है, फीडबैक है तो अटेंडेंस का यहाँ से भी तो जाके हटवा सकता हूँ। तुझे भाई आई तो रहा हूँ खड़ी और समूह करना।
तब तुम देख लेते कंफर्म करेगी अनअटेंडेड क्लास तू है भी ऐड उसमें बहन चोद हाँ उसमें तो हूँ मैं। अभी की एप्लीकेशन चेक कर ये किस सेशन का है? अनिल सर की तो शायद भाई ये लो सर ये तेरे को व्हाट्सएप किया था मैं कर दे उसको बोलो ना मेरे को मैं डायरेक्ट से कॉपी करके कर देता हूँ आज बात हो गया अरे यार तू क्वेश्चन लिखना ही वाला सामने लिखा है ये जरा साले मारना मैं नहीं बता भाई मेरे पास यहाँ से कॉपी पेस्ट मारो नहीं हो यार माँ की बर्बाद तो मुझे तो पता है हर जगह लॉक लगा के रखा है ये कर सकते हो ना भेज दिया नहीं पता क्या है आज नहीं कर रहा देख सर ने ना सर ने वहाँ गया सर ने बोला कि अमीन सर ने ये बहुत अच्छा लगा रखा है वहाँ से आया तो यहाँ तो रहा भाई सही जाएगा कि नहीं आगे रहता हूँ नजर लगती है क्या लगा डबल भाई प्रिंट वर्ड फकिंग करना होगा अरे दोनों निकाल दे ये फोन में चेक करना बैक साइड ये तेरे बीच में काट काट गाली लिख दी हाँ नहीं आ अच्छा मैं तो बोल सकता हूँ इसे भाई नहीं बैठा बट भी चली लो मेरा ऐसे मर जाएगा चेक करवा देता बोली को ये लॉक करवा क्या दें वो ऐसे कौन सा कर लिए तुमने तो कोई बेस्ट पूरा लिया ही नहीं आज तक ठीक कौन है इसको बोल रही है कि तुमने तो आज तक कोई बेस्ट पूरा लिया ही नहीं आज तक
मैं नहीं कर रहा, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। सर मैं कुछ अच्छा बोल देता। गाइस वर्क किसी का आंसर ही नहीं है, बहुत बढ़िया। मैं करवाने वाला भी नहीं, आंसर में दे रहा हूँ, मैं होमवर्क में ट्राई करो, कल देखूंगा मैं, कल जब नेक्स्ट क्लास होगा। क्यों कल क्लास नहीं है? कल सैटरडे है ना। सैटरडे